आ गए आप। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में आपको क्या क्या दिखाने वाला पहले ही बता दूं, ताकि शुरू में ही डिसाइड कर सके कि आपको इस वीडियो को देखने के लिए आपको समय देना चाहिए नहीं देना चाहिए। पहले हम लोग बात कर लेंगे मनी ट्रांसफर बिजनेस आपको जेल भेज सकता है क्यों, और इस वीडियो में हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं फोन पे, गूगल पे, दीगर जो भी आप पे इस्तेमाल करते हैं, ये सब आपको जेल भेजने के लिए क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं। और SBI CSP, पेनियर बाई, RNFI, दीगर जो भी APS कंपनी है, इन सब से अगर मनी ट्रांसफ़र करते हैं तो क्या आप सुरक्षित हैं या नहीं। और मैं बात कर लूँगा आगे इस वीडियो में कि मनी ट्रांसफ़र करते समय किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जिससे आप सुरक्षित रह सकते हैं, आपका परिवार सुरक्षित रह सकता है। और मनी ट्रांसफ़र करने पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से क्या नोटिस आपको मिल सकते हैं। बहुत सारे लोगों को नोटिस भी मिले हुए हैं। आज मैं इस वीडियो में इन सब मुख्य बिंदुओं पे आप लोगों को से डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेंगे, आप लोगों ने अगर थंबनेल देख के आए होंगे वहाँ पे लिखा हुआ है कि आप लोग मनी ट्रांसफ़र करते हुए हैं तो आपको जेल भी जाना पड़ सकता है। बहुत सारे लोगों के पास में ये नोटिस भी आ चुका है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से कि आपके इस अकाउंट से ज़्यादा लेन देन हुआ है। लेन का मतलब थोड़ा कम है, लेकिन देन का मतलब ज़्यादा है, यानी कि आपने अपने अकाउंट से ज़्यादा लोगों को पैसे ट्रांसफ़र किए हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जितने भी हमारे ऐसे साथी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उन लोगों का सबसे पहली बात कि एक ही सवाल होता है कि सर मैं मनी ट्रांसफ़र SBI CSP से करने जाता हूँ तो मेरे वहाँ पे 10,000 पे 100 रुपये कट जाते हैं, 20,000 पे भी 100 रुपये चार्ज कट जाते हैं। अगर वही पैसा मैं मनी ट्रांसफ़र करने पेनियर बाई से जाता हूँ तो 10,000 पे 100 रुपये करते हैं, RNFI से तो 100 रुपये करते हैं, दीगर जो भी APS कंपनी वहाँ पे 100 रुपये करते हैं। सर मैं वहाँ पे क्यों मनी ट्रांसफ़र करूँ जबकि मेरा गूगल पे, फ़ोन पे से फ्री में मनी ट्रांसफ़र हो जाता है। अब इसके चक्कर में क्या है, मेरे बहुत सारे ऐसे रिटेलर हैं, बहुत सारे लोगों का ऐसे मेरे पास कॉल आता है कि सर मेरे पास, मैं ऐसा करता हूँ ना, कोई दुकानदार से मैं पैसे ले लेता हूँ और मैं डायरेक्ट उसके फ़ोन पे के माध्यम से उसके अकाउंट में पैसे डाल देता हूँ, उस पैसे से मैं अपना दिन का काम करता हूँ। भाई ये भी बहुत है, आपने जुगाड़ लगा के अपना काम तो कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आप अपने लिए एक बहुत बड़ी तूफान को बुलाने की दावत दे रहे हैं कि आप मुझे उड़ा के ले चलो। इससे क्या नुकसान आपको होगा मैं ये बता देता हूँ। मनी ट्रांसफर के लिए सबसे पहले बात करेंगे, जो भी हमारे ऐसे भाई हैं जो फ़ोन पे, गूगल पे, दीगर जो भी भीम ऐप है, जो भी है जहाँ से वो लोग इस्तेमाल करते हैं मनी ट्रांसफ़र के लिए, तो सबसे पहले मैं साफ लफ्ज़ों में आपको ये मैं बता दूँ कि RBI के गाइडलाइन के अनुसार में ये जो ऐप है इसका इस्तेमाल केवल आप अपने फैमिली मेम्बर के तहत में एक दूसरे को पैसे भेजने के लिए कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इन कंपनियों ने रोक नहीं लगाया है कि आप पैसे केवल अपने फैमिली मेंबर तक ही भेज सकते हैं। आप ऑल ओवर इंडिया या फिर कहीं भी जहां मर्जी जैसे मर्जी पैसा भेजना चाहते हैं भेज सकते हैं। और यहाँ पे एक और आपको लालच भी दे देते हैं कि आपको कैशबैक भी मिल जाता है। हमारे बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कहते हैं कि सर मैं क्यों जाऊँ RNFI, पेनियर बाई, दीगर APS कंपनी से पैसे मनी ट्रांसफ़र करने के लिए, वहाँ तो चार्ज करते हैं, बट मैं फ़ोन पे, गूगल पे, भीम ऐप जो भी है, यहाँ से सर मैं मनी ट्रांसफ़र करता हूँ तो मेरा 1 रुपया खर्च भी नहीं होता, प्लस में मुझे कैशबैक भी मिल जाता है। तो मेरे भाई ये जीवन का कैशबैक छोटा छोटा है, बट अगर किसी दिन आपकी किस्मत ख़राब हुई तो हमेशा के लिए कैशबैक इतनी बड़ी मिलेगी कि जेल के सलाखों के पीछे आप सड़ते रहोगे, कोई भी आपको निकालने वाला नहीं रहेगा। वो मैं क्यों कह रहा हूँ मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ। एक हमारे साथी हैं जिनके पास में ये घटना हुआ है, अभी जेल में तो नहीं गए हैं बट वो बहुत जल्द वो जेल में भी चले जाएंगे, क्योंकि वो सवालों का जवाब सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं। जो उनके ऊपर में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो लेटर आया है और जो उनका TDS काटा गया है उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि इतनी बड़ी तादाद में इनके पास पैसे कहाँ से आए। एक का तो जवाब वो दे चुके हैं आसानी से, जो पैसे वो निकासी करते हैं और रजिस्टर मेंटेन करते हैं, क्योंकि उसका तो मेंटेन में हिसाब है, रजिस्टर मेंटेन करते हैं, आप जो भी ऐप इस्तेमाल करते हैं वहाँ से आपको जवाब दे देंगे। लेकिन आपने जो इंडिविजुअल अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र किए, जो आपने पर्सनल अपने अकाउंट से मनी ट्रांसफ़र किए हैं, जैसे आपने फ़ोन पे के माध्यम से इस्तेमाल किए हैं, जैसे आपने गूगल पे के माध्यम से अपना इस्तेमाल किए हैं, ये सब कंपनी के माध्यम से आपने दूसरे को, उस पार्टी को आप पैसे पे किए हैं जिसे आप जानते तक भी नहीं हैं, और इतनी तादाद में किए हैं और इतने ज़्यादा किए हैं कि आपको हिसाब भी देना पड़ सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। और वो मेरा बंदा जो है, मेरा रिटेलर, वो भी जवाब नहीं दे पा रहा है इस चीज़ का कि इतने सारे पैसे क्या किया। ये कह रहा है कि सर मैंने अपना कैश बांटने के लिए मैं उस दुकानदार से पैसा लेता था, मैं उसको भेज देता था, तो उसकी क्या प्रूफ है आपके पास में कि वो पैसा आपको देता था। तो ये भाई साहब कुछ रजिस्टर मेंटेन वगैरह करते नहीं थे। तो आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि आप लोग जो भी कंपनी का APS इस्तेमाल करते हो, चाहे कोई भी CSP आप अगर चलाते हो, मनी ट्रांसफ़र का इस्तेमाल उस पोर्टल से करेंगे तो आप सिक्योर हैं, 99% सिक्योर है। 1% मैं नहीं कह रहा हूँ, 1% के ऊपर भी मैं डिस्कस करूँगा, 99% वहाँ पे आप सिक्योर हैं। अब वहाँ पे क्या होता है कि जो भी कंपनी के साथ आप जुड़ करके काम कर रहे हैं, मनी ट्रांसफ़र करते हैं, तो वहाँ पे सबसे पहला बात है कि आप रजिस्टर मेंटेन 100% तो करते ही होंगे। दूसरी बात है कि उसके अकाउंट में जो भी पैसे जाते होंगे एक
माध्यम से जाते होंगे कि जैसे आपने पेनियर भाई से या एसबीआई सीएसपी से, तो एक माध्यम जाता है उसके पास में। कल को उस बंदा ने जिसको आपने पैसे मनी ट्रांसफ़र किए हैं, किसी प्रकार का कोई इस पैसे का गलत उपयोग में लाता है, जस्ट लाइक जो भी कुछ करता हो गलत तरीके से उस पैसे को इस्तेमाल में लाता है और उसके ऊपर में कोई कार्रवाई होती है, उसके अकाउंट की जांच होती है कि इसके अकाउंट में पैसे कहाँ से आए, किस माध्यम से आए, तो जितना बैक करके जाता जाएगा तो एक प्लेटफॉर्म दिखाई देगा, एक कंपनी दिखाई देगी कि हाँ इसके माध्यम से पैसा वहाँ पे गया है। उसमें आप इन्वॉल्व नहीं होंगे, आपके ऊपर में किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी क्योंकि आपने ऑलरेडी वहाँ पर रजिस्टर मेंटेन भी किए होंगे। बात कर लेंगे अगर फ़ोन पे, गूगल पे, भीम ऐप, जो भी आप ऐप का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ से अगर मनी ट्रांसफ़र करते हैं, इनकेस अगर वो बंदा उस पैसे का गलत इस्तेमाल करता है और कोई कार्रवाई उसके ऊपर होती है और अकाउंट के माध्यम से पकड़ा जाता है कि पैसे कहाँ से आया है, तो डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र भीम ऐप से जो पैसा भेजे होते हैं उसमें आपका अकाउंट मेंशन होता है, आपका रिकॉर्ड मेंशन होता है। सो डायरेक्ट आपके ऊपर वो आज गिरेगा और आपको आसानी से जेल के पीछे जाकर के चक्की पीसनी पड़ेगी। बट अगर बात कर लेंगे अभी के वक्त में, आप लोग देखे होंगे, खुद हैं आप, चले जाइए ना किसी भी बैंक में, स्पेशल अगर स्टेट बैंक में जाइए आप, और आपको अपने दोस्त को ही पैसा भेजना हो, 20,000 से ज़्यादा का रकम भेजना हो या जो भी रकम भेजना हो, वो कहेंगे दो बात, या तो आपके पास में ग्रीन कार्ड होनी चाहिए या फिर आपके पास में अकाउंट होनी चाहिए, पैसों के अकाउंट में डालो, वहाँ से ट्रांसफ़र करो। क्यों? आरबीआई ने नियम लगाया है हमारे देश में, जितने भी अभी जो भी पैसे का जो लेन देन हो रहा था हवाला के जरिए, जो भी काम हो रहे थे, ये सबको रोकने के लिए, ये सबको पकड़ने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। और आप क्या कर रहे हो? आप धज्जियां उड़ा रहे हो सरकार की जो भी काम है। कल को अगर कुछ होता है तो फिर आपको तो कोई बचाने वाला नहीं रहेगा ना। कि आप लोग इस तरीके का अगर काम करते होंगे तो अभी से, इसी वक्त से उस काम को छोड़ दीजिए। जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप काम कर रहे हैं, दो पैसे की लालच मत करिए मेरे भाई। दो पैसे बचाने के चक्कर में आप अपना जीवन बर्बाद करना है। आपका जीवन बहुत महत्वपूर्ण है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चे के लिए। सो प्लीज़ आप लोग जो भी काम कर रहे हैं, कोशिश करें कि उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप उसको सर्विस प्रोवाइड करा पाएँ। ये छोटी सी जानकारी थी, मैं सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। आई होप दोस्तों की ये जानकारी आप सबको अच्छी लगी है। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।